हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज 3 तारीख छठा महीना 2025 है, यानी 3/6/2025 और आज डे है ट्यूसडे, मंगलवार। तो बच्चों, आज हम थोड़ा क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या है? क्रिया हिंदी में कहते हैं क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब एक्शन। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से हमें काम के होने का या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया क्या है? जिस शब्द से हमें काम के होने का या काम के करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की पहचान क्या है? क्रिया हम कैसे पहचानेंगे क्रिया है ये? तो बच्चों, जिस शब्द के अंत में ना आ जाए, न के आ की मात्रा ना, वह क्रिया होगी, वो एक्शन हो गया, वो वर्ब होगी। क्रिया वर्ब एक्शन पहचानने की बिल्कुल आसान तरीका है। जिस शब्द के अंत में न के आ की मात्रा ना आ जाए, ना, वह क्रिया होगी। आप देखो, ध्यान से देखो, मेरे ओठों की तरफ देखो। जैसे मैं बोला खाना, पीना, सोना, लेना, आना, जाना, तोड़ना, उबलना, पढ़ना, लिखना, सब के अंत में क्या आ गया? ना आ गया, ना। तो बेटे, जिस भी शब्द के अंत में न के आ की मात्रा ना आ जाए, वो क्रिया होती है। फिर देखो, जैसे तोड़ना, खरीदना, उबलना, होना, आना, जाना, पीना, चलाना, खोदना, करना, खाना, रहना, लिखना, पढ़ना, बोलना, दौड़ना, लेना, पसंद करना, देखना, इन सब के अंत में क्या आ गया? ना। जिस भी शब्द के अंत में ना आ जाए तो क्या होती है? क्रिया होती है बेटे, वो एक्शन होता है, वो वर्ब होती है। इंग्लिश में जैसे ब्रेक तोड़ना, तोड़ना एक्शन। जंप कूदना, कूदना एक हमारा एक्शन है। इसे हमें क्रिया का हमें क्या होता है? इस शब्द से पता लगता है भाई वो बच्चा क्या कर रहा है, जंप कूद रहा है वो, यानी हमें उसके काम के होने का या करने का पता होगा, तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है बेटे? 2 प्रकार की होती है। एक तो क्रिया होती है अकर्मक और एक क्रिया होती है सकर्मक। यानी एक तो क्या होती है? अकर्मक, एक होती है सहकर्मक। जिसके आगे ए लग जाए, उसका ए का अर्थ होता नहीं। जैसे अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, सहकर्मक जिसमें कर्म हो। यानी ए, जिस भी शब्द के आगे ए लग जाए तो उसका अर्थ होता है नेगेटिव, नहीं। जैसे अकर्मक, ए का अर्थ क्या हो गया? नहीं, यानी जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक जिसमें कर्म हो, यानी जिस शब्द का, जिस क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक कहते हैं। और जिसका प्रभाव यानी कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। यानी अकर्मक क्या होता है? जिस क्रिया का, जिस शब्द का प्रभाव कर्ता पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। और जिस क्रिया का प्रभाव हमारे पास किस पे पड़े? कर्म पे पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। यानी जिसमें हमें कैसे का, जैसे का जवाब ना मिले, उसे कहते हैं अकर्मक। और जैसे कैसे का जवाब मिले, उसे कहते हैं सकर्मक। जैसे मैं लिख दूँ राम सोता है, राम सोता है। सोना, सोना एक क्रिया है क्योंकि ना आ गई, लेकिन कौन सोता है? राम। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ गया? राम पर। तो यह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। राम रोता है, रोना एक क्रिया है। कौन रोता है? राम रोता है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ गया? राम पे पड़ गया। राम क्या है? एक करता है। वह दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया है। किस पे आ गया? उस पे आ गया, सब्जेक्ट पे इसका प्रभाव पड़ गया, तो ये क्या है? अकर्मक है। लेकिन जो क्रिया अपने आप हो जाए, जो हमारे रूटीन के अंदर हों, यानी रूटीन के, जैसे रोना, उड़ना, सोना, ये अपने आप, हंसना, ये क्रिया अपने आप हो जाती हैं, हमारी दिनचर्या की बात है। तो ये क्या होती हैं बेटे? अकर्मक होती हैं। क्या होती हैं? अकर्मक।
जो अपने आप हो जाएं, जैसे हंसना, रोना, उड़ना, दौड़ना, ये हमारी दिनचर्या की चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये होती है बेटे अकर्मक। ये क्या होती हैं, अकर्मक। अकर्मक क्या होता है, जिस शब्द का, जिस वर्ब का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे राम सोता है, राम रोता है, तो ये क्या होगी, इसमें रोना सोना इनका प्रभाव राम पे पड़ गया, राम सब्जेक्ट करता है, तो ये होगी बेटे अकर्मक। सकर्मक क्या होती है, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। जैसे राम पत्र लिखता है, अब लिखना सीधा राम पर प्रभाव नहीं पड़ा, पत्र पर पड़ा। राम पत्र लिखता है, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं, सहकर्मक। राम स्कूल से आ रहा है, आना एक क्रिया है, लेकिन कहाँ से, स्कूल से, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा, स्कूल पे पड़ा, तो इसलिए क्या है ये सहकर्मक। तो अब हमने क्या सीखा बेटे, हमने सीखा वर्ब। वर्ब क्या होती है बेटे, इंग्लिश में उसको एक्शन भी बोलते हैं। जैसे खेल, जैसे बाई, बॉयल, कम, गो, ड्रिंक, राइट, स्पीक, स्लिप, स्विम, ये सारी बेटे क्या है, एक्शन है। प्ले, जंप, वीप, ये सारे क्या है, एक्शन है। हिंदी में क्या पहचान है, जिस शब्द के अंत में न के आ की मात्रा ना आ जाए तो वो शब्द क्या है, वो शब्द क्रिया है। जैसे खाना, रोना, सोना, पीना, आना, जाना, खोदना, सबके पीछे ना आ गया तो ये क्या है, क्रिया है। तो क्रिया बेटे क्या है, क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है। क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, एक अकर्मक, एक सकर्मक। अकर्मक क्या होती है, जिस वर्ब का, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक, और जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक। जैसे राम सोता है, राम पत्र लिखता है, तो इसमें क्या हो गया, राम सोता है या अकर्मक है, राम पत्र लिखता है या क्या है, सकर्मक है। राम फुटबॉल खेलता है, खेलना तो एक क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव फुटबॉल पे पड़ गया, राम फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या होगी, सकर्मक। तो बच्चों इसको अच्छी प्रकार से समझना, ध्यान देना। धन्यवाद।